नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं। उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों की राज्य और एक भाग छीन लिया। वही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रूप किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है। स्त्रियों में तो वह रत्न है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उन्हें देख कर सकते हैं। दैत्यराज, सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। यह स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधीन में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य का दूत बनकर देवी के पास भेजा। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। समस्त त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। क्षीर सागर का मंथन करने वाले अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया। तुम महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। ऋषि कहते हैं, दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, इस प्रकार बोले, तुमने सत्य कहा है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीतेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री हो, कैसे ठहर सकती हो? तुम मेरे कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं, किंतु मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह शुंभ दैत्यराज से कहना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.